हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम सबसे पहला पीरियड पढ़ेंगे प्री नेटल पीरियड, जिसे प्रेगनेंसी पीरियड भी कहा जाता है, जो 40 वीक्स या 9th मंथ का होता है। इसके बाद बच्चे के जन्म से 2 साल के बीच के पीरियड को इन्फेंसी कहा जाता है। 2 से 12 साल के बीच के पीरियड को चाइल्डहुड कहा जाता है और 13 से 19 साल के बीच को एडोलेसेंस किशोर अवस्था कहा जाती है। इसके बाद बच्चा एडल्टहुड में प्रवेश करता है। जनरली वो इसके बाद स्कूल छोड़ चुका होता है। अब देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो 2 डायरेक्शन में होता है। सबसे पहला होता है हेड टू फुट और सेकंड होता है नियर टू डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जो हेड टू फुट होती है उसे सेफेलोकॉर्डल टेंडेंसी कहा जाती है और जो नियर टू फार होती है उसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या होता है, जब गर्भ में होता है तो सबसे पहले बच्चे का सर विकसित होता है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे के अदर बॉडी पार्ट विकसित होते हैं। और नियर टू फार में क्या होता है कि बच्चा सबसे पहले सेंटर में विकसित होता है, फिर धीरे धीरे वो बाहर की ओर आगे बढ़ता है। चलिए देखते हैं सिर से पैर की ओर अगर यदि हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कोई छोटा सा बच्चा होता है तो वो अपने सिर पे कंट्रोल करना सीख रहा होता है। उसकी माँ उसके सर के नीचे हाथ रखी होती है जब तक वो अपने सिर पे कंट्रोल नहीं करता। इस प्रकार से जो बच्चे का विकास होता है वो उसके सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपने सर पे कंट्रोल करना सीखता है। देन उसके बाद धीरे धीरे वो अपने नीचे के बॉडी पार्ट को कंट्रोल करना सीखता है, फिर वो अपने घुटनों पर चलता है, फिर वो चलना सीखता है। इस प्रकार से बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर डायरेक्शन में होता है। दूसरा जो विकास होता है वो मध्य से बाहर की ओर होता है। जो आपको सेकेंड इमेज दिख रही होगी उसमें बच्चा लेटा हुआ है, मतलब बच्चे की सबसे पहले क्या होती है, रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर धीरे धीरे बच्चे के आर्म्स का विकास होता है, फिर बच्चों के हाथ का विकास होता है, फिर धीरे धीरे बच्चे अपनी उंगलियों को चलाना सीखते हैं, कंट्रोल सीखते हैं, फिर चीज़ों को पकड़ना सीखते हैं। इसके बाद बच्चा धीरे धीरे बैठना सीखते हैं। इस प्रकार जो बच्चे का विकास होता है वो 2 डायरेक्शन में होता है। सबसे पहले सिर से पैर की ओर और दूसरा होता है मध्य से बाहर की ओर। और सिर से पैर की ओर इसे मस्तक मुखी भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं इन्फेंसी, जो 2 से 2 साल तक का होता है, मतलब बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है। इसमें जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसमें बच्चा कम्युनिकेशन करने लगता है अपनी फैमिली के साथ। सेंस और टच के माध्यम से वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहता है। इसे टॉय एज भी कहा जाता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टॉय एज कहा जाता है। चाइल्डहुड चाइल्डहुड 2 से 12 साल के पीरियड को कहा जाता है। हमने चाइल्डहुड को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, अर्ली और लेट। अर्ली को हिंदी में कहा जाता है पूर्व बाल्यकाल और लेट को उत्तर बाल्यकाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मतलब इसे उत्तर बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल कहा जाता है हिंदी में। इसमें जो सोशलाइजेशन, बच्चा स्कूल जाने लगता है तो बच्चे का सोशलाइजेशन स्कूल से स्टार्ट हो जाता है। इस एज को प्ले एज भी कहते हैं। और यहाँ पे बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसका सोशलाइजेशन होने लगता है। वो अपनी क्लास के हर बच्चों को फ्रेंड बनाने लगता है, फ्रेंडशिप यहाँ पे डेवलप होने लगती है। और लैंग्वेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लैंग्वेज जो डेवलप होती है वो हाईएस्ट स्पीड में होती है अर्ली चाइल्डहुड में। जो नॉर्म चॉम्स्की है उन्होंने भी यही कहा है कि अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा होता है वो अपने आसपास की लैंग्वेज को बहुत ही तेज़ी से क्या करता है, एक्वायर कर लेता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इस पीरियड में बच्चा बहुत ही तेज़ी से अपने आसपास के वातावरण से लैंग्वेज सीखने लगता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है अर्ली चाइल्डहुड में। इसे प्ले एज भी कहा जाता है। अब आती है लेटर चाइल्डहुड, जिसे कहा जाता है उत्तर बाल्यकाल। इसमें क्या होता है, जो सोशलाइजेशन स्कूल में तो हो ही जाता है, बच्चा धीरे धीरे अपने ग्रुप में रहना सीखने लगता है, इस ग्रुप बनाने लगता है। तो इसे गैंग एज, ग्रुप एज, स्कूल एज भी कहा जाता है। यहाँ पे बच्चा परमानेंट फ्रेंडशिप करना सीख जाता है। यहाँ पे बच्चे में सेम जेंडर के बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है कि हाँ ये लड़की लड़की है तो लड़कियों का ग्रुप, लड़के लड़के तो लड़कों का ग्रुप। इस प्रकार से बच्चा सेम जेंडर के बीच में अट्रैक्शन होने लगता है। यहाँ पे इसे गैंग एज और परमानेंट फ्रेंडशिप डेवलप होती है। यहाँ बच्चा का जो सोशलाइजेशन का जो मुख्य एजेंट है वो उसके पीयर्स, मतलब उसके फ्रेंड्स होते हैं। इसके बाद आते हैं एडोलेसेंस में, जिसे किशोरावस्था भी कहा जाता है, जो 13 से 19। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है एक बच्चे का, क्योंकि यहाँ पे बच्चा चाइल्ड से एडल्ट में प्रवेश करता है। तो ये एक ब्रिज का काम करता है चाइल्ड के लिए, कि बच्चों के लिए, कि बच्चों के जो विकास है उसमें एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि बच्चे यहाँ से चाइल्ड से एडल्ट में प्रवेश करते हैं।
ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। यहाँ बच्चे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इसमें फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के हार्मोन चेंज होते हैं। लड़कियों की ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू लड़कों के से ज़्यादा जल्दी होती है। यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाईएस्ट होता है। यहाँ पे बच्चे अपने ग्रुप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट मतलब अपने पीयर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड है। इसे स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज भी कहा जाता है, जिसे तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? जी स्टैनली हॉल ने कहा है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को कहा जाता है। ये लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है? फेस होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कुछ चीज़ें सीखते भी हैं और कुछ चीज़ें गलत भी करते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड गेट नोटिफाइड।